क्लास 10th मैथ से देख रहे हैं। अध्याय 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। सवाल नंबर 7 देखेंगे 13.1 का। सवाल बहुत बड़ा था, लिखा नहीं, मैं सीधे समझा रहा हूँ। हमें एक तंबू दे रखा है और तंबू का जो नीचे वाला भाग है वो बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है ऐसा। इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई हमें दे रखी थी 2.1 मीटर और इसका डायमीटर, इसका जो व्यास था ना, वो व्यास दिया था हमें 4 मीटर। इसके ऊपर हमें एक कोण दिया, शंकु की आकृति बनी हुई है और इस शंकु की जो स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, वो L 2.8 मीटर है। हमें इस कैनवास को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा वो ज्ञात करना है और उसकी कीमत क्या होगी, जबकि हमें दे रखा था 1 वर्ग मीटर का 500 रुपये लगता। सबसे पहले हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और जो भी आएगा उसमें हम 500 गुणा कर देंगे तो हमें लागत मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम जानते हैं नीचे वाला भाग बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, इसका वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एस, यानी हम कहते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एस, तो 2 पाई आर एस लिख दिया। धन लगाएंगे, शंकु है ना, शंकु का वक्रपृष्ठ हम जानते थे पाई आर एल होता है, तो हम इसको पाई आर एल रख देंगे। ये हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखे हैं। आर त्रिज्या है और एल उसकी तिर्यक ऊंचाई है, जे वाली ऊंचाई है। क्लियर। अब देखिएगा, अब जी पूरा हम जानते हैं, हमें व्यास का जो मान था, व्यास का मान हमें 4 मीटर दिया था। 2m बराबर 4, 2r बराबर 4, r बराबर 4/2 यानी 2, त्रिज्या का मान 2 हो जाएगा। ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई का मान हमें 2.1 मीटर दिया है। तिर्यक ऊंचाई की बात करते हैं तो 2.8 मीटर दे रहे। चित्र बनाना जरूरी नहीं होता, समझाने के लिए बनाया गया है, ज़्यादा समझ में आपको आ जाए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें पाई कॉमन दिख रहा है, इस पाई को हम कॉमन लेंगे तो क्या बचा 2RH प्लस RL। पाई कॉमन लिया तो 2RH बचा और RL बचा। अब सबकी वैल्यू रख देंगे, पाई 2 लिखा, R का मान हमारे पास 2 था, H का मान हमारे पास 2.1 था, प्लस R का मान हमारे पास था 2 और L का मान था 2.8। पाई यहीं लिखेंगे, हम गुणा करेंगे। देखिएगा 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 का इसमें करेंगे अपन तो 8.4 आएगा, प्लस इसका करेंगे तो 5.6 आएगा। 28 दूनी 56 दशमलव 1 अंक के बाद था। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिएगा रफ में हम 8.4 में हम 5.6 जोड़ेंगे, आता है 1 तो 9 और 5 14 हो गया है ना। तो देखिएगा क्या करेंगे, हम पाई का मान रख देंगे, 22/7 होता है पाई का मान, और इसका मान हमने निकाला तो 14 आया है, जोड़ने पर 14 आ रहा है। काटेंगे 7 हम 7, 7 दूनी 14, गुणा करेंगे तो 22 दूनी कितना हुआ 44। अब कुल कितनी लागत आ गई कैनवास बनाने में, तो अपन यहाँ लिखेंगे व्यय बराबर, यहाँ पर हमने वर्ग मीटर लिख दिया है। जो कुल व्यय होगा वो क्या होगा, जो 500 रुपये 1 वर्ग मीटर के हैं और 44 कुल उसका वक्रपृष्ठ आता है, 44 का गुणा कर देंगे हम, तो गुणा करना आसान होता है, 00 लगा लेंगे हम जी, और 4 पंजे 20 किस्म आता है 2, 4 पंजे 20 और 2 22, तो इतने रुपए हो जाएगा जी। यानी इस प्रकार से हमने वो कैनवास की लागत ज्ञात कर ली, वो हमारी 22,000 रुपये होगी। ठीक है, ये हमने सवाल नंबर 7 किया है। हमें एक बेलनाकार ठोस दिया है, यानी सिलेंडर के आकार का हमें ठोस दिया है। हम यहाँ पर उस ठोस की आकृति बना रहे हैं, बेलन की आकृति बना रहे हैं। इस टाइप से हमें ठोस दे रखा है। इसकी ऊंचाई, हाइट जानते हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट रहेगी ना, ये हाइट का मान दिया है हमें 2.4 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर यानी व्यास, ये व्यास दिया है हमें, व्यास का मान दिया हमें 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके अंदर से एक शंकु के आकार का शंकु काटा जाता है। इसके अंदर से
फुल साइज का क्या काटा जाता है, शंकु। इस टाइप से शंकु काट के निकाल लिया जाता, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहले निकालेंगे हम बेलन का वक्रपृष्ठ यानी 2 पाई आर एच, धन शंकु का वक्रपृष्ठ वो होगा पाई आर एल। क्या होगा, पाई आर एल। लेकिन देखिएगा ये वाली सतह रह गई इसकी, इसको हम कहते हैं वृत्त है, वृत्ताकार सतह है ना। ये वाली फलक देखो अब इसकी रह जाएगी ना, इस ठोस की, ये वृत्त है, तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर वर्ग। क्यों लिखा है, समझ में आ रही बात आपके। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका वक्रपृष्ठ, किसका, बेलनाकार जो है पात्र दे रखा, ठोस दे रखा, उसका वक्रपृष्ठ निकालेंगे। वक्रपृष्ठ समझते हैं ना, वक्र वाला, चारों वक्र वाला, संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण में ऊपर नीचे वाला दोनों शामिल हो जाता है। वक्र मतलब जो वक्राकार पृष्ठ निकाला हमने, ये बेलन का वक्रपृष्ठ है यानी जो कर्व के रूप में होता वो निकाला हमने। यदि मैं इस पेन की बात करूंगा ना, ये पेन भी हमारा सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, तो मैं जब कर्व सर्फेस की बात करूंगा तो ये राउंड वाला, अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो वो संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। तो ये मैंने बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर लिखा है। इसके बाद शंकु का, शंकु अपन जानते हैं वो कैप के आकार का, तो ये जो मैंने बनाया तो ऊपर वाला, ठीक है ना। फिर एक बात रह रही है हमारी वक्रपृष्ठ, कौन सी वाली, ये वाली सतह रह रही है, इसकी वृत्ताकार है, इसलिए हमने सर्कल का एरिया लिख दिया पाई आर स्क्वायर। कहाँ से लिखा, समझ में आ रही बात आपको। अब आगे चलेंगे हम, तो देखो सबसे हमें पाई कॉमन दिख रहा है, सब तीनों जगह से पाई कॉमन दिख रहा है, तो हम पाई को कॉमन लेंगे, पाई कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 2RH धन RL धन R की घात 2। हमने देखा तीनों जगह से पाई कॉमन ले लिया है। अब वैल्यू पुट करेंगे। मैं सबसे ये चाहूँगा कि आप YouTube चैनल से देख के लिख लेना, समझने के मूड में रहो आप, ठीक है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, समझना जरूरी होता है, लिखना तो अपन लिख ही लेंगे कहीं से भी। 2 पाई लिखा हमने, अब देखिएगा 2 लिखा, R चाहिए, तो देखो व्यास का मान हमें दिया था 1.4, तो व्यास त्रिज्या का दुगना, 2R बराबर 1.4। व्यास का सूत्र होता है 2R, रेडियस का दुगना होता है वो, तो R बराबर 1.4 अपन 2, तो भाग देंगे तो 0.7 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये 0.7 है, 0.7 भी चलेगा, इंटू H का मान हमें दे रखा था 2.4 धन R का मान है हमारे पास 0.7। L का मान अभी नहीं मालूम हमें, L का मान कैसे निकालें, हम जानते थे शंकु के लिए L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर धन R स्क्वायर होता है, ऐसा हम जानते हैं। ये शंकु में J तो R होगा, JH होगी और JL होगी, क्लियर। क्योंकि उसी व्यास का, उसी ऊंचाई का शंकु काटा जाता है, इसलिए हमने H और R के मान कहाँ से रखेंगे, H का मान हम यहाँ से रख देंगे, L स्क्वायर बराबर H का मान क्या रख देंगे हम 2.4 का वर्ग, और R का मान क्या रख देंगे हम, R का मान हमें दिया था 0.7 का वर्ग, ठीक है। हम यहाँ रुक गए ना, L का मान नहीं आया तो L का मान निकाल रहे हैं हम। तो हम जानते हैं यदि हम 2.4 का 2.4 में गुणा करेंगे, 4 चौको 16 6 आता है 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 6, 17 आता है 1 5, 5 दशमलव कितने अंक के बाद, ये 2 अंक के बाद हमने लिख दिया इसको L वर्ग बराबर 5.76। 7 का वर्ग करेंगे, 7 7 49 होता है, 7 7 49 होता है, 49 लिख दिया। लेकिन पॉइंट कितने के बाद देखेंगे, मैं बताता हूँ मैं आपको। देखिए आप 0.7 में 0.7 का गुणा करोगे तो 49 आएगा, 0.1 और 1 2 अंक, 0 यहाँ आएगा, 0 यहाँ लगाएंगे, ठीक है। इनको जोड़ेंगे हम तो L स्क्वायर बराबर 6.25। 625 है एक्चुअल में ये, तो 25 का वर्ग होता था, 2.5 का वर्ग कहलाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2.5 का वर्ग है, तो L का मान आ जाएगा हमारा 2.5। अब ये हम देख रहे थे ना, L का मान तो यहाँ 2.5 रखेंगे हम। R का मान क्या है हमारे पास 0.7 है, 0.7 का वर्ग। सब के हमने मान रख लिए, जो नहीं था वो हमने सूत्र के माध्यम से निकाल लिया। त्रिक ऊंचाई के वर्ग बराबर ऊंचाई का वर्ग धन त्रिज्या का वर्ग होता है शंकु के लिए। अब हम देख रहे थे यहाँ पर पाई गुणा करेंगे, हम कैसे गुणा करेंगे देखेंगे आप। ये 24 का तो 2.4 का अपन 2 में करेंगे तो 4.8 आएगा। अरे भाई इसका इसमें गुणा करेंगे ना हम तो 4.8 आएगा, और 4.8 में हम करेंगे 0.7 का गुणा
7 का 8 से करें 7 8 56 के 6 आता है 5 और 7 को 28 और 5 33 हो जाएगा 0.2 अंक के बाद 3.36। तो ये आया 3.36 धन 25 का 7 से करें 25 7 175 होता है 175 दशमलव कितने के बाद 1 और 1 2 अंक के बाद 0.2 अंक के बाद लगा दिया। यहाँ पर आप करोगे 7 का 7 से करेंगे 49 14 0.2 अंक के बाद किया था ना ये कि हमने 0.7 का 0.49 आ रहा था। अब इन सबको जोड़ लेंगे हम, इसमें जोड़ देंगे 1.75 इसमें जोड़ देंगे 49 9 और 5 14 और 6 20 की शून्य आता है 2 2 और 4 6 और 7 13 और 3 16 6 आता है 1 और 1 और 1 2 और 3 5 सही है। तो पाई का मान हम देख रहे थे 22/7 गुणित 5.6 काटेंगे हम 7 एकम 7 0.8 बार कट जाएगा 7 8 56 होता है। अब इसको गुणा करेंगे 8 दूनी 16 6 आता है 1 8 दूनी 16 और 1 17 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। इसको निकटतम करेंगे तो 18 वर्ग सेंटीमीटर भी अपन कह सकते हैं लगभग करके, लगभग ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 8 को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, लकड़ी का ये ठोस बेलन दिया है हमें, इस टाइप से लकड़ी का हमें एक बेलन दे रखा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई समझते हैं ना हम, ये ऊंचाई का मान दिया हमें 10 सेंटीमीटर और रेडियस त्रिज्या हाइट दी थी 10, रेडियस आर का मान दिया था हमें 3.5 सेंटीमीटर। क्या होता है इस ठोस के दोनों कोनों से अर्धगोलाकार भाग काट के निकाल लिए जाते हैं, इस टाइप से अर्धगोलाकार भाग काट के निकाल लिए जाते हैं। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिखेंगे यहां पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहले हम बेलन का वक्र प्रस्थ निकालेंगे, वो क्या होता था 2πr/h, क्या होता था 2πr/h। फिर आप देखेंगे अर्धगोला ये है और अर्धगोला ये है, दोनों मिलकर के पूर्ण गोला बन जाएगा। पूर्ण गोले का हम कहते हैं जो पृष्ठ होता है वो 4πr² होता है। समझने के लिए मैं 2 भी लिखूंगा और 2πr² भी लिखूंगा। अर्धगोले का जो पृष्ठ होता है वो 2πr² होता है और 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 अर्धगोले थे इसलिए, ठीक है। डायरेक्ट 4πr² भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए हमें अभी एक बच्चे ने बताया सर अपन 2πr ही कॉमन लें तो आसान हो जाता है, तो हम 2πr को कॉमन लेते हैं। 2πr को कॉमन लिया तो यहाँ h बचा, यहाँ से 2πr कॉमन लिया तो 2r बचा, क्यों 2π और एक r ले लिया तो ये 2 बचा और ये r के हाथ 2 में से r बचा। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो देखेंगे आप 2πr का मान हमारे पास दिया था 3.5, यहाँ लेंगे h का मान दिया था हमें 10, 2 और r का मान दिया था हमें 3.5, ठीक है। 2 लिखा हमने यहाँ पर, देखिएगा 2 लिखा, पाई का मान 22/7 होता है, r का मान हमें 3.5 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम सरल कर रहे हैं तो देखिए आप 3.5 का से 2 से गुणा करेंगे हम, 3.5 का हम 2 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो 2 5 10 की होता है 1 2 3 6 और 1 7 7.0 है, 7 आया और 7 को 10 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17, कोई दिक्कत तो नहीं। अब काटेंगे 7 एकम 7 और 0.5 था 7 पन्ना 35.5 बार कट जाएगा। गुणा करेंगे, कैसे गुणा करेंगे देखेंगे आप, 22 का 2 में करेंगे 44 आएगा और 17 का इससे करेंगे 0.5, 17 पंजे 85 8.5 जी आ जाएगा। जब 17 का हम 0.5 से गुणा करेंगे तो 8.5 आ जाएगा और 8.5 में हम 22 2 44 होता है, इसका गुणा कर देंगे 44 का, तो 4 पंजे 20 की शून्य आता है 2, 4 8 32 और 2 34, ऐसा कर देते हैं हम, फिर यही आएगा। जोड़े 4 4 4 3 7 और ये 3 दशमलव कितने के बाद था, सॉरी शून्य, यहाँ ये शून्य बाई मिस्टेक मुझसे 4 लग गया था, दशमलव हम देख रहे हैं 1 अंक के बाद था, तो हमारा आया 374 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हल होगा।
इस टाइप से प्रश्न वाली 13.1 कंप्लीट होती है। अब 13.2 देखेंगे। प्रश्न वाली 13.2 सवाल नंबर 1 था। एक हमें ठोस दे रखा था, उस ठोस का नीचे वाला भाग अर्धगोलाकार है, ऐसा अर्धगोलाकार है, ऊपर वाला भाग शंकु के आकार का है। ठीक है, इसकी रेडियस दे रखी थी हमें, आर बराबर हमें 1 सेंटीमीटर दे रखा था, और जो कोण था, शंकु था, उसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर थी, तो वो 1 सेंटीमीटर ही होगी। हमें ठोस का आयतन निकालना था। यहां लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन, ऊपर वाला कोण है तो कोण का आयतन हम जानते हैं 9th में पढ़ रखा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। धन ये हेमिस्फीयर है हमारा, अर्धगोला है, इसका 2/3 पाई 2/3 पाई आर घात 3 होता है, तो हम लिखेंगे 2/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, सीधे सीधे मान रख के भी कर सकते हैं, सीधे मान रखेंगे, एक वैल्यू एक ही दे रखी है, त्रिज्या और ऊंचाई एक है, तो आसान है हल करना। देखिएगा 1/3 पाई, आर का मान क्या था हमारे पास 1, तो 1 का वर्ग, और एच का मान क्या था हमारे पास 1, धन 2/3 पाई, आर का मान क्या था 1, तो 1 की घात 3। हम जानते हैं 1 के गुणा कितनी बार कर लो 1 ही आता, तो ये हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा, धन ये हो जाएगा 2 पाई/3। हम जानते हैं दोनों के हर समान है ना, जब हर समान होते तो हर को एक बार लिखते हैं, और ऊपर की संख्या वही की वही लगाती, पाई + 2 पाई। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई/3, पाई 3 कट जाएगा पाई, आयतन है इसलिए घन, इकाई होती है आयतन घन सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। सवाल भी कहता था कि इसको पाई के पदों में लाओ ना, पाई के पदों में इसका आंसर ले आए। ठीक है, 13.2 का सवाल नंबर हमने 1 देखा। क्वेश्चन नंबर 2 था, एक इंजीनियरिंग का छात्र रचेल करके उससे एक मॉडल बनाने को कहा गया, एल्यूमिनियम का एक मॉडल बनाने को कहा गया। मॉडल का बीच का भाग बेलनाकार है और ऊपर और नीचे शंकु के आकार का है। यदि बेलनाकार भाग का जो व्यास है, फिर से मैं कहूँगा, एक रचेल नाम का छात्र है, उसको एल्यूमिनियम की शीट दी जाती है, उससे कहा जाता है कि आप एक ऐसा मॉडल बनाइए जिसका बीच का भाग सिलिंड्रिकल हो, है ना, बेलनाकार हो, और ऊपर वाले और नीचे वाले शंकु के रूप में हो। मतलब इस टाइप से हम कहते हैं एक बेलनाकार पात्र बनाने की, बेलनाकार भाग कह रहे हैं, ये एक वो बना रहे हैं, तो ये बेलनाकार है और ऊपर वाला भाग शंकु के आकार का है, मॉडल बना रहे हैं वो, और नीचे वाला भी शंकु के आकार का है। ठीक है, इस टाइप का मॉडल बनाने कह रहे हैं। इसका व्यास, इसका जो व्यास दिया था वो हमें दिया था 3 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई थी बेलनाकार भाग की वो हमें एच का मान दिया था हमें 12 सेंटीमीटर। क्लियर। और हम कहते हैं शंकु के भाग की ऊंचाई जो है, जे हम कह दे रहे हैं एच, ये बेलन वाले को बड़ा एच कह रहे हैं, छोटा एच कह रहे हैं, इसका मान 2 सेंटीमीटर दिया था। ठीक है, तो इसमें कितनी वायु समा सकती है वो निकालना है ना। तो हम लिखेंगे सबसे लास्ट में जो लिखा था, क्या पूछा था उनने, और उसको हम लिखेंगे। उसको लिखने के लिए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, ये लिखा है क्वेश्चन में, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, ये क्या होगा, पहले हम कहेंगे बेलन का आयतन है, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, धन शंकु 2 बंद हैं दोनों तरफ, तो 2 गुणित शंकु का आयतन हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ध्यान रखेंगे मैंने बेलन के ऊंचाई को कैपिटल एच माना है और शंकु वाले को छोटा एच माना है, त्रिज्या दोनों की सेम है।
अब चाहो तो पाई कॉमन ले लो, ना लो तो भी चलेगा, पाई कॉमन ले सकते हैं और फिर हल करेंगे हम। तो मान लीजिए हमने पाई यहाँ कॉमन लिया, ये पाई कॉमन ले लिया, तो ये बचा आर स्क्वायर कैपिटल एच धन 2/3 आर स्क्वायर जे एच। और हम कह रहे हैं कि आर स्क्वायर दोनों जगह देख रहा है तो आर स्क्वायर भी हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि आर तो सेम है हमारा दोनों का। तो हमारे पास क्या बचेगा, जो बचा पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो एच बचेगा, और ये 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो एच बचेगा जी। ठीक है, अब मान रखेंगे हम, पाई यही है, आर का मान क्या था हमारे पास, आर का मान हम कहते हैं व्यास का मान 3 दिया था हमें, व्यास बराबर हमें 3 दिया था, 2r बराबर 3 होता है, r बराबर 3/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/2 का वर्ग, यानी 3/2 गुणित 3/2 दो बार लिख देंगे। और h का मान, कैपिटल H का मान 12 है, धन 2 गुणित 3, 2/3 गुणित h का मान, छोटे वाले h का मान 2 दिया था। इसको आगे करेंगे हम, तो पाई ये 3 का 9, 9/4, इसका हम लघुत्तम निकालेंगे, 3 आया, 3 लघुत्तम आया, इसका इससे गुणा करेंगे 36 और 2 दूनी 4। इसको करेंगे आगे हम, तो पाई गुणित 9/4 गुणित 36 और 4 हो जाएंगे 40/3, काटेंगे, 4 एकम 4, ये 10 बार कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 का 9, गुणा करेंगे तो 30 पाई घन सेंटीमीटर। आगे भी कर सकते हैं, पाई का मान हम 22/7 रखेंगे और 22 का 30 में गुणा करेंगे, जो भी आएगा उसमें 7 का भाग देंगे तो वैसा उत्तर जैसा उत्तर मिल जाएगा जो पीछे छपा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 पूरा होता है। वाई मिस्टेक में सवाल लिखा नहीं था, तो क्या हुआ कि ये मॉडल की लंबाई, ये बेलनाकार भाग की लंबाई अब 12 नहीं दी थी, पूरे मॉडल की लंबाई 12 दी थी हमें। वाई मिस्टेक थोड़ी सी मिसिंग हो गई है, अपन सुधार लेते हैं उसको। तो ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमें 12 दे रखी थी, पूरी ये 12 थी। हमें मान लो यहाँ से यहाँ तक 2 है और जे 2 है, जे वाली यहाँ से यहाँ तक, जब जे निकालेंगे तो ये हम क्या करेंगे, 12 में से ये 2 धन 2 घटा देंगे हम, तो 12 में से 2 गए, 4 गए तो 8 बचेंगे। तो ये बेलन की, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई होगी वो 8 होगी। बाई मिस्टेक हम इस ऊंचाई को पढ़ नहीं पाए क्योंकि सवाल नहीं लिखा था हमने। तो ये जो मॉडल की लंबाई पूरी दी थी 12 हमें, तो पूरी 12 थी। हमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हम जानते हैं शंकु की ऊंचाई 2 है, ये भी 2 है, 2 और 2 4, 12 में से 4 कम करेंगे, जे हमें ऊंचाई मिल जाएगी किसकी, बेलन की। तो हम बड़ा एच का मान 8 कितना रखेंगे, 8, यहाँ पर 8, सब कुछ सही है, थोड़ी सी मिसिंग हुई थी, अपन उसको ठीक कर लिए। 8 3 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 था, 24 और 4 कितने हो जाएंगे, 28। इसको अपन आगे बढ़ाएंगे ना, तो पाई गुणित 9/4 गुणित ये 24 4 28, 28/3। इसको करेंगे, पाई का मान 22/7 होता था, ये 9/4 और ये 28/3। इसको काटेंगे हम, तो 7 एकम 7, 7 चौको 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये 22 3 66 घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाता है। वाई मिस्टेक हम हाइट नहीं समझ पाए थे, पूरे मॉडल की लंबाई 12 दे रखी थी, तो हम वाई मिस्टेक बीच में लिख गए थे बेलनाकार भाग की, तो मैंने सुधार दिया उसको। ठीक है।